दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। मित्रों, आज का जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि आप लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि 72,825/12/091 का हाई कोर्ट रिव्यू कब दाखिल होगा और रिव्यू पटिशन दाखिल करने में जो बाधाएं आ रही हैं उसको कैसे दूर किया जाएगा, जो सारे गुट हैं वो आपस में कैसे एक होंगे और उनकी जो बैठक होने वाली थी वो बैठक कब होगी और उसका निष्कर्ष क्या होगा। तो हम आपको बता दें कि 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 की सब कैटेगरी 12/091 के हाई कोर्ट रिव्यू के मुद्दे पर सभी गुटों की सामूहिक बैठक संपन्न हो चुकी है। मित्रों, इन मुद्दों पर सहमति बन चुकी है और कब दाखिल होगा रिव्यू पिटीशन, सारा डिटेल इस वीडियो में आप जानेंगे। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए। मित्रों, हम आपको बता दें कि मेरे वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए तथा कमेंट जरूर लिखें। जैसा कि आप जान रहे हैं कि 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 की सब कैटेगरी 12/091 का जो मामला था वो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन के लिबर्टी के साथ समाप्त हो गया था। और मित्रों, अब केवल रिव्यू पिटीशन ही बचा है जो हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में दाखिल किया जाएगा। लेकिन तमाम अलग अलग गुट थे जो अलग अलग रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की सोच रहे थे। इसी बीच कुछ सूत्रधारों ने, कुछ उत्साही लोगों ने एक मंच पर लाने के लिए इन लोगों को फ़ोन किया और टेलीफोनिक वार्ता के क्रम में लोगों की एक सहमति बनी कि किसी दिन एक वार्ता ज़रूर होगी आपस में बैठ कर के। और उसी क्रम में हम आपको बता दें कि इलाहाबाद में एक बैठक संपन्न हो चुकी है जिसमें सभी गुट के लोग थे। जैसे विनय पांडे वहां नहीं उपस्थित थे, लेकिन विनय पांडे ने टेलीफोन से वार्ता करके अपनी सहमति दर्ज करा दी है। साथ ही साथ हम आपको बता दें, मनोज मौर्य का ग्रुप था, राहुल सिंह थे, विनीत राय थे, रामप्रसाद विश्वकर्मा थे और जितने भी ग्रुप थे सभी के प्रतिनिधि वहां मौजूद थे। सभी लोगों ने आपस में बातचीत करने के बाद कुछ मुद्दों पर आम सहमति बनाई है, जिसका डिस्क्लोज हम इस वीडियो में बता रहे हैं। मित्रों, हम आपको बता दें कि आप जान रहे हैं सिंगल बेंच से ये लोग अलग अलग लड़ाई लड़ते हुए और 12/091 का सत्यानाश कर चुके हैं। कोई ढंग से वकील नहीं खड़ा कर पाए। वकील जो खड़ा किए वो बिना तैयारी के वहाँ सीधे चले गए सुनवाई करने और उसका जो रिजल्ट निकला वो सबके सामने है। इसी तरह हम अगर आपको बताएं कि डबल बेंच में और सत्यानाश हुआ। सिंगल बेंच में जो रही सही कसर थी, जो कुछ आर्डर आया था, उसके बाद अगर हम डबल बेंच की बात करें तो वहाँ सरकार जीत गई और हम लोग हार गए। हारने के बाद मित्रों, सिंगल बेंच की जो संभावनाएं थीं वो समाप्त हो गई थीं और ये गुट आपस में मनमुटाव, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, गाली गलौज और मारपीट तक पहुंच गए थे। एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि 12/091 के जो है ध्वंस के कारक आप हैं। इसी संबंध में दिल्ली में रिव्यू पटिशन के नाम पर एक बैठक वहां होने वाली थी, लेकिन वहां बैठक क्या हुई, वहां मारपीट भी हो गई थी, आप लोग जान रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद मतभेद भुला करके अगर ये लोग बैठक में इकट्ठा हुए हैं और सहमति बनाई है तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। अगर सब कुछ पीछे का भुला करके आगे लड़ रहे हैं, जो कुछ संभावनाएं बची हैं अगर उस पर ये लोग काम कर रहे हैं तो एक अच्छी प्रतिक्रिया 12/091 के बारे में हो सकती है। मित्रों, हम आपको बता दें इसी क्रम में कल प्रयागराज में एक बहुत बड़ी बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें कोई विधिक पर्सन भी आया था। उसके दिशा निर्देश में रिव्यू पटिशन दाखिल करने की बात इन लोगों ने बताई है। हम आपको बता दें कि हमें जो सूत्रों द्वारा पता चला है उसके अनुसार उन्होंने संभावनाएं व्यक्त की है कि अभी बहुत कुछ 12/091 में बचा हुआ है, उस पर लड़ाई लड़ी जाएगी और इन मुद्दों पर सहमति बनी है, जिसको मैं अब वीडियो में बता रहा हूं। मुद्दा यह है कि केवल एक रिव्यू पिटीशन दाखिल किया जाएगा। किसके नाम पर दाखिल किया जाएगा इसकी सहमति भी बन चुकी है आपस में। अब ये लोग उसको डिस्क्लोज नहीं किए हैं, हालांकि जब ये दाखिल करेंगे तो पता चल जाएगा। एक ही रिव्यू पिटीशन में सभी कवर होंगे और उसी पर लड़ाई लड़ी जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है मित्रों, क्योंकि अलग अलग रिव्यू पिटीशन डालते हैं तो रिटें कमज़ोर हो जाती हैं। इसी सिलसिले में हम आपको बता दें कि अश्विनी कुमार मिश्रा और रिजवी सर के बेंच में ये रिव्यू पटिशन डाला जाएगा, लेकिन कब डाला जाएगा इसकी बात अभी सामने नहीं आ रही है। अब देखा तो ये जा रहा है कि जून महीने में डालने की बात ये लोग कर रहे हैं, लेकिन ये जुलाई भी हो सकता है, क्योंकि अभी बहुत सोच विचार कर सारे बिंदुओं पर जो है मंथन करने के बाद ही रिव्यू पटिशन डालने की बात ये लोग आपस में किए हैं। दूसरी सहमति यह बनी है कि जो भी खर्चा आएगा उसमें सभी लोग शेयर करेंगे। हालांकि अभी खर्चे की बात की जाए तो इन लोगों के पास 70 लाख से अधिक रुपए डंप हैं
और उन रुपयों को रिव्यू पिटीशन में ही क्या खर्च करेंगे, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। आगे फिर लड़ाई क्या लड़ेंगे ये अलग की बात है, क्योंकि रिव्यू पिटीशन में मामला क्या निर्णित हो जाएगा इस पर बहुत बड़ा प्रश्न अभी लगा हुआ है। भले ही कोई विधिक पर्सन इन लोगों को ब्रीफ कर रहा हो। हम आपको बता दें मित्रों कि 12/091 की लड़ाई एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है, या तो वो खाई में गिरेगी और या तो फिर वो जो है रास्ते पर चलेगी। बहुत ज़्यादा संभावनाएं यह है कि यह सही रास्ते पर चलने की उम्मीद अभी भी दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि ये कोर्ट है और कोर्ट में कुछ भी हो सकता है, टू दी पॉइंट बात होती है। टू दी पॉइंट में अगर हमारे पॉइंट फिर सरकार के पक्ष से मजबूत होंगे तो निस्संदेह जो है हम विजय प्राप्त कर लेंगे। हालांकि सरकार ने जो कोर्ट को अभी तक गुमराह किया है, अगर उसको डिस्क्लोज किया जाएगा, कोर्ट में आर्गूमेंट ढंग से किया जाएगा, कोई अच्छा वकील खड़ा होगा तो कहीं ना कहीं संभावनाएं हमारे पक्ष में बन सकती हैं। मित्रों, इसी पर जो बैठक हुई है उसमें सभी लोग एक हो गए हैं, सभी लोग एक मंच पर आ गए हैं और इन लोगों का कहना है कि आगे की लड़ाई हम एक होकर लड़ेंगे, अलग अलग नहीं लड़ेंगे। हालांकि इनके पास इतने पैसे अभी उपलब्ध हैं कि भारी लड़ाई लड़ी जा सकती है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो हम फिर पैसा मांगेंगे। अब यह याचियों को निश्चित करना है कि क्या पैसा आप देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि लड़ाई ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है कि कुछ भी हो सकता है। मित्रों, हम आपको बता दें कि वेंटिलेटर पर पड़ा 12/091 जो कि बिल्कुल अपने समय के करीब पहुंच गया है, उसकी ज़िंदगी कैसे बचेगी? क्या ये लोग सामूहिक बैठक करके बचा लेंगे या कोई विधिक पर्सन जो कि इनको मिला है उसके अनुसार ये जो है चलेंगे तो बच जाएगा? ये देखने वाली बात है, लेकिन प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। जो प्रयास इन लोगों ने किया है वास्तव में काबिल तारीफ़ है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर लड़ते झगड़ते हुए ये लोग एक हुए हैं और जो भी संभावनाएं बची हैं उस पर अगर लड़ाई लड़ेंगे तो निस्संदेह 12/091 के सभी याची इनका साथ देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर बेईमानी और पैसा चंदा चोरी, घूसखोरी अगर इन लोगों की प्रवृत्ति आगे भी रही तो कोई भी एक याची इनको सहायता देने के लिए आगे नहीं आएगा। फिलहाल जो भी पैसा बचा हुआ है इन लोगों के लिए पर्याप्त है। अगर उसको भी बचाने के लिए इन लोगों की जद्दोजहद जारी होगी तो इसमें याचियों का कोई दोष नहीं है। मित्रों, वैसे 12/091 एक ऐसा लकीर का फ़कीर हो गया है कि उसे अब कौन संभालेगा ये देखने वाली बात है। एक होने के बावजूद भी इन लोगों के पास पैसा गुटों में पड़ा हुआ है, उन पैसों का हिसाब आपस में ये लोग नहीं कर पाए हैं। ऐसे स्थिति में कैसे कौन कितना पैसा देगा आगे लड़ाई में, ये देखने वाली बात होगी। वैसे मित्रों, जो बैठक हुई है सकारात्मक रही है, लोगों का कहना है, और जो बल मिला है 12/091 के बारे में वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फ़िलहाल हमें सतर्क रहना है, सजग रहना है। इन अगवाकारों से जो हमेशा चंदा चोरी के चक्कर में हमारे पैसे ही खाए हैं, 12/091 की चिंता इनको नहीं थी, न इन्होंने फ़िक्र किया कि किसी 12/091 के व्यक्ति को नौकरी मिल सके। मित्रों, धन्यवाद।